नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है जी पार्ट 2 यूके वर्सेस नॉर्वे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी लिंक फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज पहले उसे देखिए, क्योंकि देन ये वाला वीडियो जो है इट विल मेक सेंस टू यू। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा ग्रीटिंग्स में विश्वास ना करते हुए चलते हैं और बात करते हैं सारिका जी से। बात आती है कि चलिए पैसा भी कमा लिया, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है यूके में? आपने तो 10 साल काम कर दिया है, तो क्या है आपका मत इस बारे में? Okay, so I'll compare my work experience of in UK versus India, क्योंकि मैंने 2 years India में काम किया था after my BTech before I moved here. Okay, don't get me wrong, but I see people respecting your personal life a lot in the UK because they think you have a life outside job. You know, job is what you do between 9 to 5, but after 5, it's your own personal life. Okay, और 5 बजे के बाद like they don't disturb you with work or calls, office call, कुछ भी नहीं. It's up to you. अगर आपको लग रहा है आपका काम नहीं खत्म हुआ, आपके टारगेट्स है, you want to do it, it's up to you whether you want to or not. पर कभी ऐसे फोर्स नहीं आपको रहना है एकदम 7 बजे तक ऑफिस में रहो, तब इसका ये मतलब है कि आप ज्यादा काम कर रहे हो. Very much like what I face in India, where I've seen people come late, वहाँ लेट आते हैं, 10 बजे आएंगे, then they go for tea break, फिर smoke break पे जाएंगे, chat break होगा, and then they stay in the office like till 7 or 8. So for people like me, I don't take tea break, I don't drink tea, smoke break नहीं लेती हूँ, तो मेरे को बहुत ये चीज अच्छी नहीं लगती थी because I used to come early, मैं एकदम फोकस आके काम करती हूँ. I don't want to stay in office till 8 o'clock just because what others will see. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आपके काम से मतलब है, आप क्या ब्रेक ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कितने आवर्स है, it doesn't matter at all. You come and do your job and then you have your own personal life. और नॉर्वे में देखिए, नॉर्वे में आपको मैं एक अचंभे वाली बात बताऊं कि नॉर्वेजियन जो है वो है बहुत रिलैक्स किस्म के आदमी. ठीक है, यहाँ पे वीकेंड स्टार्ट हो जाता है थर्सडे इवनिंग से, फ्राइडे तो आप वीकेंड ही मानो. और यहाँ पे द बिग थिंग इज, आप मीटिंग में हो चाहे सीईओ के साथ, 3 बजे अगर आपने अपने बच्चे को किंडरगार्टन से उठाना है ना, तो दैट इज अ वेरी वैलिड रीजन. आप बोल सकते हो कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो कोई ऐसे नहीं देखेगा. और यहाँ पे हायरार्की बिल्कुल भी नहीं है मैनेजर में. आई हैव सीन कि जब मैं नया आया, मुझे ये शौक लगा कि मैनेजर आया मेरा, और मेरे साथ का एक नॉर्वेजियन ही लड़का था, तो ही वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर और उसने पैर ना ऐसे टेबल पे रखे हुए थे क्रॉस करके, एंड मैनेजर केम, उससे बात करी एंड ही वाज जस्ट लाइक दैट. और मैं तो खड़ा होकर हेलो हेलो स्टीव ऐसे करके, तो उसने बोला भाई चिल, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैनेजर ठीक है, अपना काम कर, दैट्स ऑल. जो टास्क दिया है यू डू दैट. और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि टास्क मतलब विच यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट इन 1 वीक, आपको उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है, सो दैट यू नो कोई गलती ना हो. और स्ट्रेस में यहाँ ये मानते हैं कि अगर स्ट्रेस हो तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी. तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तो इट्स वेरी गुड इन नॉर्वे. हाँ, यहाँ पे भी वही है. एंड लाइक यू सेड अरविंद, जैसे अगर आपको यू हैव टू पिक योर किड, यू नो, अगर आपको 3 बजे जाना है बच्चे को पिक करने के लिए, यू आर अलाउड टू गो, आपको कोई रोक नहीं सकता. सेम अप्लाइज इन यूके एज वेल. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एंड स्पेशली विद वर्क फ्रॉम होम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम लास्ट ईयर नाउ, बट स्कूल्स खुले हुए हैं, तो पेरेंट्स को जाना है, एंड दे ब्लॉक योर देयर डायरी by saying private appointment, and they know they have to pick their kids, so which is totally acceptable, you know. And I don't know if people will be that flexible back in India. Maybe it's happening now, but the story which I'm sharing, it's like 10 years back. अगर चीजें improve हैं तो अच्छी बात है. चलिए, तो अब बात कर लेते हैं थोड़े सोशल बेनिफिट्स के बारे में. तो क्या क्या ऐसे सोशल बेनिफिट्स हैं जो कि जब आप यूके में होते हो तो आपको मिलते हैं? अगर आप यूके आ रहे हो किसी भी वीजा पे, लाइक स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, आपको यहाँ पे medical facilities free मिलेगी. When I say free means if you go to NHS, which is the national healthcare system of UK, आपको वहाँ कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, because जब आप वीजा अप्लाई करते हो आपको वो फीस ऑलरेडी पे कर देते हो उस टाइम में. So after that, once you land there, you can just access those facilities for free, क्योंकि आपने पे कर दिया. That's for visa holders. But एक बार आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर बन जाते हो, व्हेन यू आर ब्रिटिश सिटीजन, तब आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक तो पेंशन आपको मिलेगा जब आप रिटायर करोगे, या आप पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हो इसलिए आपको पेंशन भी मिलता है. फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक चीज होती है. अगर इफ यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, आपको यहाँ की गवर्नमेंट हर मंथ कुछ पैसे देगी टू सपोर्ट यू, यू नो, टिल द टाइम यू डोंट गेट जॉब, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब एज वेल. आपको काफी सपोर्ट देती है यहाँ पे. से फॉर सम रीजन यू डोंट हैव अ हाउस, अगर आप होमलेस हो,
तो उसमें भी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको काफी हेल्प करती है, आपको घर भी देती है, बट ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी जेन्युइन केस एज वेल। और फॉर से अगर आप सिंगल मॉम हो एंड देन उसमें भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, दे गिव यू लॉट ऑफ मनी टू सपोर्ट यू, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 पाउंड या समथिंग कुछ मिलता है। एंड देन ऑल्सो यहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट्स भी हैं, अगर आपके पास इफ यू हैव किड्स देन यू गेट सम लिटिल बिट ऑफ पर मंथ मनी टू हेल्प यू नो विथ योर चाइल्ड, एग्जाम्पल जैसे आपको उसके खाने के लिए या नैपीज के लिए, नो लिटिल बिट ऑफ मनी यू गेट। सो दे आर स्मॉल कंट्रीब्यूशंस बट इट डज हेल्प अ लॉट। अगर यहाँ पे आपके बच्चे हैं, यहाँ पे वो दे कैन स्टडी फॉर फ्री इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी वीजा कैटेगरी में हो या अगर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है कि नहीं। बट अगेन यहाँ पे भी स्कूलिंग दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है। तो यहाँ पे 90% ऑफ लोग अपने उसमें ही भेजते हैं, पब्लिक वाले में भेजते हैं, बिकॉज प्राइवेट इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, एज लॉन्ग एज यू हियर, आप किसी भी वीजा कैटेगरी में आपके बच्चे यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इतना आई थिंक काफी है, विच आई एग्जैक्टली इतने ज्यादा टैक्स देने के बाद अगर ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर द सिटीजन्स। बट एक क्वेश्चन ये कि ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है या फिर इफ यू आर अ PR होल्डर या इफ यू आर पेइंग टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आया हूँ, मेरी जॉब लगी है, ना मेरे पास PR है ना मेरे पास सिटीजनशिप है, बट आई एम वर्किंग एंड आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ टैक्स पे, तो मेरे लिए है ये क्या? आप वीजा होल्डर हो, एक तो पहले आपको मेडिकल मिलेगा, तो आप पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप यस यू हैव द राइट टू गेट द पेंशन एज वेल। बट अगेन डिफरेंट वीजा कैटेगरीज में है, जैसे एक यहाँ पे होता है ICT वीजा होता है, उस पर आप पेंशन कंट्रीब्यूट नहीं करते हो क्योंकि आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर करती है उस पीरियड के लिए, तो आपको उसमें पेंशन नहीं मिलेगा। बट अदर बेनिफिट जैसे मैंने बोला अभी, चाइल्ड केयर वाला बोला है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, उसमें आपको नहीं मिलता क्योंकि आप वीजा कैटेगरी में आते हो, क्योंकि आप वीजा पे हो मीन्स आपकी कंपनी ने आपको एम्प्लॉय की होगी या आपकी कंपनी आपको मूव की होगी, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट द गवर्नमेंट। पर यहाँ के जो लोकल है, या एक बार जब आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, वो सारे जो बेनिफिट्स मैंने बताए वो सब टोटल उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और दोस्तों यही सोशल बेनिफिट्स इन नॉर्वे, इसके ऊपर तो अपन ने एक वीडियो बहुत पहले बना दिया है, तो वीडियो लोग चेक करो उसको, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि PR के लिए कितना टाइम लगता है और सिटीजनशिप के लिए कितना टाइम लगता है। अगेन डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर आप एक यहाँ पे स्किल्ड वीजा होता है, ठीक है, अगर आपको स्किल्ड वीजा मिल जाता है, अगर आप 5 साल स्किल्ड वीजा पे रहते हो, आपके 5 साल के एंड होने पे आपको ILR मिलता है। ILR मीन्स इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, ठीक है, कि आपको तभी आप अपने कंट्री का पासपोर्ट आप होल्ड कर सकते हो, पर आप UK में इंडेफिनेट रह सकते हो विदाउट एनी वीजा एक्सटेंशन एंड ऑल। पर उसके आफ्टर एंड ऑफ योर 6th ईयर तब आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। सो लीगली इफ यू आर ऑन स्किल्ड वीजा फॉर एंड ऑफ 6th ईयर 7th ईयर पे आप अप्लाई कर सकते हो ब्रिटिश पासपोर्ट, ठीक है। ये बट देयर इज अनदर कैटेगरी एज वेल, क्योंकि डिफरेंट वीजा कैटेगरीज होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, एंड या ICT वीजा लाइक आई वाज सेइंग, देयर डिफरेंट वीजा कैटेगरीज। अगर आप उस वीजा पे डिफरेंट वीजा कैटेगरीज में हो एंड इफ यू मैनेज टू लिव इन UK लीगली फॉर 10 years इरेस्पेक्टिव ऑफ इन एनी वीजा कैटेगरी, आप 10 years के बाद उसको लॉन्ग टर्म वीजा सेटलमेंट बोलते हैं, तब आपको ILR मिल जाएगा एंड ऑफ 10th ईयर, और 1 साल के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग हियर जो पहले स्टार्टिंग में बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, और पढ़ाई करते करते आई हैव सीन देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैड स्टेड हियर 10 years legally to get that visa. But मेरा लोगों के लिए सजेशन ये होगा, अगर if you're coming here for study, UK have already launched PSW. PSW is post study work permit. It means अगर आपने 1 साल पढ़ाई की, आपको 2 साल का यहाँ पर वीजा मिलेगा। 2 साल में आपके पास टाइम है जॉब्स ढूंढने का। इट्स अप टू यू, आप पार्ट टाइम जॉब्स वाला ही करें जैसे रेस्टोरेंट में, या अपने सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर जॉब ढूंढे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा आप अपने लाइन का जॉब ढूंढे, क्योंकि आपको वीजा स्पॉन्सरशिप ढूंढना है। अगर आप से इफ यू आर फ्रॉम IT फॉर एग्जांपल, अगर आप कोडर हो, आप वैसे ही जॉब्स ढूंढो। इस 2 साल में आपको वीजा नहीं चाहिए होगा क्योंकि आपके पास वीजा है, तो ऐसे कंपनी में जाओ और अपने आपको प्रूव करो, सो दैट एंड ऑफ इधर 6 months 2 months और समथिंग या 1 year आपको वो कंपनी खुद स्पॉन्सर कर दे वीजा। तब आपको 10 साल नहीं रहना पड़ेगा। द मोमेंट यू गेट योर स्किल्ड वीजा, वहां से आपका योर क्लॉक स्टार्ट टिकिंग फॉर 5 years और आपको ILR एंड ऑफ 5 years मिल जाएगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं।
ओके, सो आई थिंक दैट इज अ प्रीटी गुड डील आई वुड से, क्योंकि देखिए नॉर्वे में क्या है, अभी थोड़ा वीज़ा की बात करते हैं। आप यहाँ पे अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपको, जैसे आपने बोला कि 2 साल का एक जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, यहाँ पे नॉर्वे में ऐसा नहीं है। यू हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब सीकर वीज़ा, वो मैक्सिमम 1 साल के लिए है, और उसमें यू हैव टू शो 25 लाख इन योर अकाउंट सस्टेनेंस अलाउंस। तो आई थिंक इस वे में यूके इज़ मच बेटर, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 2 साल का एक जॉब सीकर वीज़ा मिल जाएगा। और पीआर की बात करें तो अगेन यही कि अगर आप स्किल्ड वर्कर परमिट पे हो, राइट, और आपने 3 साल अगर काम कर लिया नॉर्वे में, इफ़ यू आर अ टैक्स पे, और एक मिनिमम अमाउंट है विच इज़ लाइक 22 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 लाख अगर आपकी सैलरी है, और आपने साथ ही साथ नॉर्वेजियन के कुछ टेस्ट क्लियर किए हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की है, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर आफ्टर 3 years, और आपको फिर पीआर मिल जाएगी। ओके, अच्छा अरविंद, कैन आई जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट टू व्हाट आई वाज सेइंग। पीएसडब्ल्यू जो बोला था, ये पीएसडब्ल्यू विल बी applicable only or will be going live only from July this year, July 2021. इससे पहले सिर्फ 1 साल लोगों को मिलता था, पर इस ईयर से अब 2 साल यूके गवर्नमेंट दे रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आई हैव सीन द रिपोर्ट्स, यहाँ के जो न्यूज चैनल्स रिपोर्ट करी, स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई कर रही है यूके में, क्योंकि लोगों को 2 साल मिल जाएगा पढ़ाई के बाद जॉब्स ढूंढने का, एंड दे थिंक कि 2 साल इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू फाइंड अ जॉब एंड ऑल्सो प्रूव देमसेल्व्स टू द एम्प्लॉयर, ताकि उनको वीजा स्पॉन्सर्ड जॉब्स मिल जाए। तो काफी स्टूडेंट्स और ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। Okay, I think that is a very good strategy for you. I would say. चलिए, और सिटीजनशिप का तो यहाँ पे 7 साल, यू शुड हैव स्टेड इन नॉर्वे फॉर 7 years। बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि देखिए पीआर में तो जो है 3 साल, वो आपका 2 साल जब आप एज अ मास्टर्स करने हैं तो वो काउंट नहीं होता, राइट, क्योंकि इनको चाहिए 3 साल आपने काम किया है एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द टैक्स, आपकी एक सैलरी इससे ऊपर है एक पर्टिकुलर लिमिट से। बट जब आप सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट डे ऑफ अराइवल इन नॉर्वे दैट इज काउंटेड। तो 7 साल आपको करना है, और साथ ही में लैंग्वेज का एक टेस्ट है जो कि आज की डेट में A2 से ऊपर है, यू हैव टू क्लियर दैट, और एक सिटीजनशिप टेस्ट है जो कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, सोसाइटी के बारे में, इंटीग्रेशन, सोसाइटी इंटीग्रेशन एक टेस्ट है, यू हैव टू क्लियर दैट। अगर आपने वो कर दिया देन यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। राइट, यहाँ पे भी लाइफ इन यूके नाम का टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, जो हिस्ट्री ऑफ यूके के बारे में होता है, नो, दे विल आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू क्लियर। हिस्ट्री में ये लोग ये बताते हैं कि इंडिया में क्या इन्होंने किया है। नॉट सीन ऐसे क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे क्वीन कब उन्होंने थ्रोन लिया था, और उसके डैड हु वाज द किंग, यू नो व्हाट हैपेंड, ये जो टावर ऑफ लंदन है, या जो लंदन ब्रिज है, टावर ऑफ लंदन है, कब बना था, बिग बेन कब था, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ मोर हिस्ट्री रिलेटेड। सो यू ओके, तो कोहिनूर हीरे के बारे में है कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ? नहीं देखा। ओके, मेरे को एक चीज जाननी है, वो है कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है यूके का? अगर आप यहाँ का जो गवर्नमेंट वाला है वो NHS है, तो NHS इज गुड, बट अगर आपको प्राइवेट हेल्थ केयर में जाना विच इज वेरी एक्सपेंसिव, NHS लाइक आई सेड ये फ्री है सबके लिए, जो भी वीजा होल्डर है या यहाँ के ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है जो भी है उनके लिए फ्री है, बट अगेन बहुत वेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डू चेकअप करवाना है मुझे, अगर आज मैंने कॉल किया, मुझे अपॉइंटमेंट 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद मिलेगा, से अल्ट्रासाउंड अगर मुझे कराना है तो मुझे अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं मिलेगा। इंडिया में है कि आपने कॉल किया, आपने प्राइवेट में जब जाते हो तो तुरंत मिल जाता है, तो वो चीज थोड़ा सा शॉक लगता है बाइक, और 3 वीक वेट करना अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। बट देयर इज ऑप्शन ऑफ गोइंग टू प्राइवेट, बट प्राइवेट इज वेरी एक्सपेंसिव, से इवन फॉर अल्ट्रासाउंड आई माइट हैव टू पे लाइक मे बी £100 और सो। तो सबको लगता है यार 3 वीक वेट कर लेते हैं, क्यों £100 दें, क्योंकि फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट अगर हुआ कुछ और किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, वेटिंग टाइम ज्यादा है यहाँ पे। भी हमारा एक्सपीरियंस सेम ही है कि अगर भाई साहब आपको कोई बीमारी है तो आपको सहन करनी पड़ेगी वो, क्योंकि आपको जो अपॉइंटमेंट है आपके जनरल प्रैक्टिशनर के बाद वो तो 2 हफ्ते से पहले नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे जो अच्छा डॉक्टर है ना, मैं बताऊँ नॉर्वे की खासकर क्या प्रॉब्लम है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि डॉक्टर जो है दे आर नॉट इतने मतलब व्हाट यू से, दे आर नॉट एजुकेटेड, वर्ड तो मैं यूज नहीं कर सकता, बट आई मीन दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, तो अच्छे नहीं है, दे आर नॉट, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। अब होगा क्या कि जो अच्छा डॉक्टर है, सबको पता ही अच्छा डॉक्टर है, राइट, सब उसी के पास उसी के लिए एनरोल करते हैं। सिंस सब उसी के पास जा रहे हैं तो होगा क्या कि आपको वेटिंग टाइम करना पड़ेगा। चलिए, तो आई थिंक सारिका जी, हमने बहुत से क्वेश्चन जो थे वो ऑलरेडी वी हैव आंसर्ड,
और कुछ जो क्वेश्चन हम नहीं आंसर कर पाए तो हम लोग अब इंग्लिश में आपके चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों सारे सवालों के तो हम जवाब नहीं आपको दे पाए, बट हाँ कुछ एक जो बचे हैं और खासकर कुछ रिपीट भी होंगे वो हम सारिका जी के चैनल पे अब इंग्लिश में एक वीडियो जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो जिन भाइयों को हिंदी नहीं आती है उनके लिए इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में आ रही है सारिका जी के चैनल पे। तो सारिका जी, इट वॉज प्लेजर टू होस्ट यू एंड होपफुली जब कोविड नहीं रहेगा तो आप कभी ओस्लो आइए या हम कभी लंदन आए तो we will meet. So thank you to you giving me this platform. I think आपके वजह से शायद काफी लोगों को यूके के बारे में और पता चलेगा। अगर कुछ क्वेश्चंस होगा, अगर आप लोगों को कमेंट्स में लिखना है, I'm more than happy to kind of reply to them as well. अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उन लोगों को रिप्लाई करने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे एंड होपफुली आपकी जो डिसीजन मेकिंग है यूके वर्सेस नॉर्वे अब वो थोड़ी आसान हो चुकी होगी, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।